केरबेरोस के बारे में बात करेंगे। केरबेरोस है क्या, इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, नीदम श्रोडर प्रोटोकॉल जिस पे बेस्ड है, इसकी वर्किंग, एप्लीकेशन और थोड़ी सी वीकनेसेस देखेंगे इसकी। तो केरबेरोस, इससे पहले कि मैं बात करूं केरबेरोस नाम कहाँ से आया, ये 3 चेहरे वाला एक डॉग था, कुत्ता था, और ये एक एंशिएंट टाइम्स में गार्ड करता था, तो उसका नाम लेके इसको बनाया गया है। तो क्योंकि गार्डिंग हो रही है और ये प्रोटोकॉल जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, और केरबेरोस वाज सिक्योरिंग इट, अ 3-faced डॉग। आपने जो हैरी पॉटर्स की मूवी है इसमें इसका जिक्र देखा होगा। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। प्रोजेक्ट एथीना MIT में, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जब ये प्रोजेक्ट एथीना पे काम चल रहा था तो उसका एक पार्ट है ये केरबेरोस। और इसमें होता क्या है कि ये थर्ड पार्टी यूजेस ट्रस्टेड थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन स्कीम। थर्ड पार्टी यानी देखिए मैं हूं और मेरा सर्वर है ना, या मैं हूं या मैं सेंडर हूं, कोई रिसीवर है, उसके बीच में एक थर्ड पार्टी है जिसको हम ट्रस्टेड थर्ड पार्टी कहते हैं, जो ट्रस्टवर्दी है, और उसको यूज करते हैं और ये मान के चलते हैं कि देखिए जो होस्ट है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। मतलब ये मान के चलें कि देखिए दूसरा आदमी गलत है या दूसरा जो सिस्टम है ठीक नहीं है, उसको मान के इसमें चलते हैं। और क्योंकि तभी तो हम रोक पाएंगे सारी चीज़ों को। जब तक हम वर्स्ट केस के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक हम बेस्ट एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे या बेस्ट प्रोटोकॉल कैसे बनाएंगे। अब इसमें क्या है, रिक्वायर्स दैट ईच क्लाइंट प्रूव इट्स आइडेंटिटी। जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठता हूँ सुबह और मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है। हर क्लाइंट को अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पासवर्ड नहीं देना है बार बार हर सर्विस के लिए। आप कितनी सारी सर्विस यूज कर रहे हैं और उन हर सर्विस के लिए यूजर नेम पासवर्ड, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यूजर नेम और पासवर्ड हर जगह अलग अलग दे रहे हैं, है ना। ये भी देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, बहुत हद तक आप दोनों बैंक अकाउंट में अलग अलग पासवर्ड रखते होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी मजबूरी है। हर कुछ समय में वो बैंक ही बोलता है कि पासवर्ड चेंज करिए, ये पासवर्ड जो है आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड या फिर जो आपका लॉगिन पासवर्ड है ये कुछ दिनों में वो हो जाएगा, आउट ऑफ डेट हो जाएगा, इसको चेंज करिए आप। तो आपको खुद ही करना पड़ता है। तो आप देखिए कि अगर आपको पासवर्ड ही एंटर ना करना पड़े, है ना, मात्र एक बार कर दीजिए बस, और एक पासवर्ड एंटर कर दीजिए और उस पासवर्ड के थ्रू ये सारी सर्विसेज यूज करते रहिए। बैकग्राउंड में ये नीदम श्रोडर एल्गोरिथम यूज करता है। हिस्ट्री देखते हैं थोड़ी। स्टीव मिलर और क्लिफर्ड न्यूमन, इन्होंने केरबेरोस का प्राइमरी वर्जन तैयार किया था। उसके बाद वर्जन 1 to 3 केवल MIT में रहे, वहां से बाहर नहीं गए। ये थे प्रोजेक्ट एथीना के अंतर्गत। लेकिन विंडोज 2000 और उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट पहला ऐसा OS था जिसने ये केरबेरोस सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट किया। मैक भी करता है। आज जो भी आपके सिस्टम्स हैं उसमें इंटरनली केरबेरोस यूज हो रहा होगा। तो उसके बाद वर्जन 5 आया जिसको जॉन कॉल और क्लिफर्ड न्यूमन ने बनाया। तो इस तरीके से इसकी हिस्ट्री हुई, डेवलपमेंट हुआ। MIT का बहुत बड़ा रोल था इसमें। और आज जो है इसमें बहुत सारे इंक्रिप्शन चेकसम स्पेसिफिकेशंस आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही कोई ब्रेकेज आता है या कोई पॉसिबिलिटी दिखती है ब्रेकेज की कि हाँ भाई ये तो इसको तोड़ा जा सकता है या इसको स्पूफ किया जा सकता है या इस पे अटैक किया जा सकता है, तो चीज़ें निकल के आती हैं जिसमें इंक्रिप्शन और चेकसम एल्गोरिथम है और क्लैरिफिकेशन ऑफ द प्रोटोकॉल विथ मोर डिटेल्ड एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन फॉर इंटेंडेड यूज। आपको जब मैं बताऊंगा तो आप देखिए, आज क्योंकि मैं बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने में, क्योंकि मुझे भी डिफिकल्टी लगी थी। तो इसमें क्या है कि अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। वही क्लैरिफिकेशन की बात हुई है आज। काफ़ी अच्छा क्लैरिफिकेशन है, सब चीज़ें क्लियर बताई जा रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि देखिए कौन सी चीज़ आप नहीं भेज सकते, कौन सी चीज़ भेज सकते हैं। और नया एडिशन है GSS API, जिसे GSS हम कहते हैं, जेनेरिक सिक्योरिटी सर्विस, और API है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो नया एडिशन GSS API जो कि केरबेरोस से संबंधित है, इसका स्पेसिफिकेशन आ गया है। अब ज़रूरत क्या पड़ी? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज हम केरबेरोस की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों केरबेरोस चाहिए? ऑथेंटिकेशन।
ऑथेंटिकेशन कहाँ का चाहिए, चलिए देखिए मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। आपके पास एक रिसोर्स है ना, और बहुत सारे लोग यूज़ करना चाहते हैं। अब किसको आपको एक्सेस देना है, किसको कब एक्सेस देना है, किसको कितने कितने लोगों में रिसोर्सेज को डिवाइड करना है, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया रिस्ट्रिक्ट यूजर एक्सेस टू रिसोर्सेज। आपको किसी को एक्सेस देना ही नहीं है, आपको कोई सर्विस किसी को देनी नहीं है, किसी को देनी है। तो इन दोनों को कैसे आप डिवाइड करेंगे, ऑथेंटिकेशन के थ्रू। और तीसरा होता है पासवर्ड। अगर आप यूज़र पासवर्ड एंटर कर रहा है और पासवर्ड के थ्रू एंटरिंग हो रही है, तो ये भी एक टाइप का ऑथेंटिकेशन है। तो ज़रूरत कैसे पड़ी इसकी, अब आप देखिएगा कि रेगुलर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो है, बट रेगुलर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है, ये तो कंप्यूटर नेटवर्क पे आके फेल हो जाते हैं। इंटरनेट पे जैसे आए, आपने टाइप किया, स्पूफिंग हो गई, किसी ने अगर वहाँ पर डीएनएस जो जहाँ पर आप एंटर करते हैं और मांगते हैं डीएनएस, वहाँ पर स्पूफिंग लगी हुई है और आपका यूज़र नेम पासवर्ड उसने ले लिया, तो आपका यूज़र नेम पासवर्ड तो व्यर्थ हो गया। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम। ये मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि पासवर्ड यूज़ करेंगे तो कोई हैक ही कर लेगा, लेकिन ये एक 1% तो चांस है कि हो सकता है ऐसा। अब सिस्टम हैकर जो है वो इजीली आपका पासवर्ड इंटरसेप्ट कर सकते हैं। जब आप वायर पे भेज रहे हैं, जैसे नेटवर्क पे आ गया, वायर पे भेजा, उसको इंटरसेप्ट कर, चाहे वो इनक्रिप्ट ही क्यों ना हो, उसको डिक्रिप्ट करने के इतने सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप ये भी कर सकते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं ना, इस कारण से इनको सॉल्व करने के लिए कर्बरोस आया। कर्बरोस ये कहता है कि सारी सर्विसेज को आप यूज़ करिए एक पासवर्ड से। दूसरा ये है कि ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथेंटिकेशन किस तरीके से होगा वो एक उनकी एक अलग से टेक्नोलॉजी है। और एक बार ये हो गया तो आप एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, उसमें एक सेशन जनरेट होता है, एक टाइम स्टैम्पिंग होती है। जैसे नॉर्मली अगर आप इसको थ्योरी में पढ़ेंगे तो 8 घंटे का टाइम स्टैम्पिंग है। तो यूज़र जो है वो बगैर पासवर्ड डाले सर्विसेज यूज़ कर रहा है आराम से, क्योंकि वो जब पासवर्ड ही नहीं डालेगा ज़्यादा, तो वो ये जो मैंने प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो दूर हो जाएगी। अब एक फायरवॉल्स की भी दिक्कत आती है। नीड तो फायरवॉल के कारण भी है। फायरवॉल ये समझता है कि जो गलत आदमी है, जो बुरे आदमी, वो तो बाहर ही है, अंदर तो है नहीं कोई। अगर मान लीजिए अंदर हो तो कोई, फिर क्या करेंगे, जिसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। अब घर का कोई भेदी है और फायरवॉल तो सोचता है कि बाहर का ही बाहर का सब कुछ है। तो कर्बरोस का असम्पशन बेसिकली ये है कि जो भी नेटवर्क कनेक्शंस है वही सबसे वीकेस्ट लिंक है नेटवर्क सिक्योरिटी जहाँ तक संबंधित है। सर्वर वर्क स्टेशन ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर नेटवर्क पे चीज़ें आ गई, डेटा आ गया, वहाँ पर आपकी दिक्कतें शुरू हो गई। तो नीडम शोडर प्रोटोकॉल क्योंकि इसका बैकड्रॉप है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ कीज़ है, कुछ सेशन कीज़ है जो आपकी कम्युनिकेशन को प्रोवाइड एक तरीके से सिक्योर करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और क्योंकि आपस में म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है, जो कि नीदम शोडर पब्लिक की और प्राइवेट की प्रोटोकॉल है, तो इस पे ये बेस्ड है। मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। पहले होता क्या है कि आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह उठे, आपने लॉगिन किया। लॉगिन जैसे किया, आपने क्या किया कि आपने टिकट रिक्वेस्ट की। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये पूरा का पूरा एरिया इसको आप काट दीजिए। क्यों? क्योंकि ये यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कैसे हो रहा है। एक बार ये इम्प्लीमेंट हो गया, यूज़र डज नॉट नो अबाउट दिस। यूज़र इज जस्ट सेंडिंग अ रिक्वेस्ट एंड इट इज़ एक्सेप्टिंग द सर्विस। यहाँ पर भेज रहा है और सर्विस को एंजॉय कर रहा है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में कर्बरोस क्या कर रहा है समझिएगा। जैसे ही पहली लॉगिन हुआ, इसने टिकट मांगा। कर्बरोस का एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर KDC, इसने देखा हाँ भाई ये वैलिड है कि नहीं है। वैलिड हो गया, अगर वैलिड मान गए तो ये टिकट सेंड कर देगा। चलिए, अब टिकट की बात का तो ख़त्म हो गई। अब ये सर्विस के लिए बोलेगा, अभी मतलब लॉग ऑन हो गया, मैं वैलिड हूँ, ये समझ में आ गया। अब बोलेगा मुझे तो कोई सर्विस यूज़ करनी है। सर्विस कुछ भी हो सकती है, जैसे FTP सर्वर यूज़ करना है, तो सर्विस के लिए टिकट मांगेगा। अच्छा, KDC देखेगा कि ये ऑथेंटिकेटेड है, हाँ ऑथेंटिकेटेड है। इसके पीछे बहुत सारी कीज़ चल रही है, प्राइवेट की है, पब्लिक की है, ऐसी की है जो केवल KDC के पास है। उसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन सारी कीज़ चल रही हैं यहाँ पर। कई कीज़ है जिसमें सेशन की भी है। मैं आपको एक बड़े तौर पे समझा रहा हूँ कि जब आप डिटेल में कर्बरोस पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ होती है इसमें। तो अब क्या है कि जब इसका लॉग ऑन हो गया तो सर्विस के लिए उन्होंने बोला
कि भाई हमें सर्विस चाहिए। केडीसी ने कहा चलिए अगर आप बिल्कुल मतलब एक्सेप्टेड वैलिड आदमी है तो आपको सर्विस भी देंगे, तो सर्विस टिकट सेंड कर देते हैं। और यहाँ पर टीजीटी आता है बीच में, टीजीएस और टीजीटी, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। तो देखिए लॉग ऑन ठीक हो गया, सर्विस की टिकट भी मिल गई। सर्विस टिकट जो है सर्विस टिकट को प्रेजेंट करिए, सर्विस टिकट प्रेजेंट कर दिया और जो भी एप्लीकेशन सर्वर है वो बोल देगा ठीक है आपके पास सर्विस, आपके पास टिकट है तो मैं आपको सर्विस दे देता हूँ। लेकिन ये टिकट जो है ये तभी एक्सेप्ट करेगा जब ये जो एक की केवल इसके पास अवेलेबल होगी, केवल एक की जो ना इसके पास है ना इसके पास है, जो केवल इसके पास है केडीसी के पास, वो जब इसको मिल जाएगी तो बोले हाँ ये कीज़ तो इसके पास हो ही नहीं सकती है, तो यहाँ से आइए, तब ये ऑथेंटिक हो गया और तब यहाँ पर ये इसको सर्विस देना शुरू करेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है लेकिन ये आपकी बहुत सारी दिक्कतों को सॉल्व कर देता है। इसकी वर्किंग एक एक करके मैं टेक्सचुअल वे में आपको बताऊंगा, इसमें कुछ चीज़ें यूज़ होंगी। एब्रीवेशंस है, एएस है ऑथेंटिकेशन सर्वर, केडीसी है की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, टीजीएस है टिकट ग्रांटिंग सर्वर, एसएस है सर्विस सेंटर, टीजीटी है टिकट ग्रांटिंग टिकट। तो सबसे पहले जब यूज़र क्लाइंट, जो क्लाइंट बेस्ड यूज़र है वो लॉग ऑन करेगा तो वो अपना जो क्रेडेंशियल्स है वो डालेगा क्लाइंट मशीन में। अब जब क्लाइंट परफॉर्म्स अ वन वे फंक्शन ऑन द एंटर्ड पासवर्ड, क्लाइंट यहाँ से भेजेगा और ये इसकी सीक्रेट की बन जाएगी और चली जाएगी कहाँ पर, ऑथेंटिकेशन सर्वर पे। ठीक, यूज़र नेम पासवर्ड को उसने भेजा, फर्स्ट एक ही बार भेजना है और वो भी सीक्रेट की बन के जाएगी और जैसी पहुंची आगे तो क्लाइंट ऑथेंटिकेशन स्टेप्स कहाँ पे होंगे, ऑथेंटिकेशन सर्वर पे। तो क्लाइंट जो है ये मैसेज भेजेगा एएस पे, ऑथेंटिकेशन सर्वर पे कुछ सर्विसेज के लिए कि मुझे ये सर्विस यूज़ करनी है, किसके, ऑन बिहाफ ऑफ द यूज़र। यूज़र के बीच यूज़र डायरेक्ट भेज सकता है या यूज़र के बीच में क्लाइंट हो सकता है जो क्लाइंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से क्लाइंट यूज़र के बिहाफ पे मैसेज भेज देगा। अगर क्लाइंट डेटाबेस में है तो जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है वो बोलेगा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, और इट सेंड्स बैक मैसेजेस विद क्लाइंट डिक्रिप्ट्स विच क्लाइंट डिक्रिप्ट्स टू ऑब्टेन द क्लाइंट टीजीएस सेशन की फॉर फर्दर कम्युनिकेशन विद टीजीएस। यानी कि जब ये पता चल गया कि ठीक है एएस ने ऑथराइज कर दिया, बोला कि ठीक है वैलिड है क्लाइंट या फिर यूज़र, एएस एक ऐसा मैसेज भेजेगा जो केवल क्लाइंट डिक्रिप्ट कर सकता है, जिससे क्लाइंट की बाकी मतलब उसके बाद जो भी कंट्रोल्स उसको भेजे गए साथ में टीजीएस, ये टीजीएस सेशन की इसको मिल जाएगी। अब टीजीएस सेशन की मिल गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि टीजीएस जो होता है वो टिकट ग्रांटिंग सर्वर से मिलता है और ये टिकट ग्रांटिंग टिकट मिलती है उसको। तो अब टीजीएस ऑथेंटिकेशन हो चुका, ऑथेंटिकेशन के बदले क्लाइंट के पास टीजीएस सेशन की भी आ गई। अब अगला देखिए, अब क्लाइंट का सर्विस ऑथराइजेशन स्टेप शुरू होगा। ठीक, तो क्लाइंट सेंड्स मैसेजेस टू टीजीएस टू गेट दिस क्लाइंट या टीजीएस सेशन की यूजिंग टीजीएस सीक्रेट की एंड सेंड्स फॉलोइंग टू मैसेज टू द क्लाइंट। ठीक, अब क्या होगा कि जब क्लाइंट को सर्विस मैसेज भेजना है तो जो इसको मिला है, जो इसको ऑथराइजेशन सर्वर से मिला है, ये टीजीएस को भेजेगा, है ना। तो दो चीज़ भेजेगा इसमें, क्लाइंट टू सर्वर टिकट इनक्रिप्टेड यूजिंग द सर्विस सीक्रेट की एंड क्लाइंट सर्वर सेशन की इनक्रिप्टेड विद द क्लाइंट टीजीएस सेशन की। तो जो सर्विस सीक्रेट की है उसके द्वारा इनक्रिप्ट जो क्लाइंट टू सर्वर टिकट जो टीजीटी मिला हुआ है वो, और क्लाइंट सर्विस सेशन की जो क्लाइंट और टीजीएस सेशन की द्वारा इनक्रिप्ट किया है, जो क्लाइंट ने इनक्रिप्ट किया है और जो आपका टीजीटी वाला वो दोनों उसको भेज देगा। अब क्लाइंट सर्विस रिक्वेस्ट स्टेप देखिए, तो क्लाइंट नाउ कैन ऑथेंटिकेट इटसेल्फ टू द सर्विस सर्वर। अब जो कीज हैं, जो भी चीज़ जारी है, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना बस समझिए कि क्लाइंट जो है वो अपने आप को लॉग ऑन कर चुका, लॉग ऑन करने के बाद उसको कोई टिकट मिली, वो उसने प्रेजेंट कर दिया। वो कहाँ से मिला, वो उसको ऑथेंटिकेशन सर्वर से मिला, उसने वो टिकट ले लुआ के और किसको दे दिया, सर्विस सर्वर को। अब सर्विस सर्वर क्या करेगा, इसको डिक्रिप्ट करेगा इस टिकट को, ताकि ऑथेंटिकेटर पता चल जाए कि कौन ऑथेंटिकेट कर रहा है, और फिर कंफर्मेशन भेज देगा क्लाइंट को, है ना। क्लाइंट फिर से इसको डिक्रिप्ट करेगा इस कंफर्मेशन को, अगेन जो उसके पास क्लाइंट और सर्वर सेशन की है, और बाद में वो कनेक्शन सेटअप हो जाएगा। जब सर्विस सेंटर, ये सर्विस सर्वर तभी इसको एक्सेप्ट करेगा जब ये उस की को देखेगा जो कि केवल और केवल ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास है, क्लाइंट के पास नहीं। देखिए ना क्लाइंट के पास कुछ है की, मेन की, ना एसएस के पास मेन की, इनके पास तो पब्लिक की और प्राइवेट की अपनी अपनी होती है। लेकिन जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है उसकी जो की है वो एसएस ढूंढेगा, वो एसएस ढूंढेगा। तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट से नहीं आ रहा है, ये क्लाइंट ने ऑथेंटिकेशन लिया हुआ एएस से,
ऑथेंटिकेशन सर्वर से, और तब मुझसे ये रिक्वेस्ट मांग रहा है। अब मैं रिक्वेस्ट देने को तैयार हूँ। ठीक, तो इसके एप्लीकेशंस क्या है Kerberos की? एक तो सबसे पहली जो अभी तक बात चली है ऑथेंटिकेशन की है, ऑथराइजेशन की है, कॉन्फिडेंशियलिटी की है, और जिसमें छोटे नेटवर्क भी आते हैं, नॉर्मल नेटवर्क भी आते हैं। वीकनेसेस, इसका सबसे बड़ा वीकनेसेस है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर भाई साहब अगर एक पॉइंट पे फेलियर हो गया तो बाकी चीज़ें जो है वहीं पे अनडन हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि एक नॉर्मल तरीके से 8 घंटे का टाइम स्टैंपिंग मिलता है, तो अगर टाइम सबके बीच में कॉमन नहीं है या टाइम स्टैंपिंग में कुछ फेरबदल हुआ तो यूज़र बेचारा यूज़ कर रहा है, उसको बार बार सर्विस डिनाइड मिलती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज, ये वैसे इस पे काम चल रहा है, होपफुली हम अभी बात कर रहे हैं ये हो भी गया होगा। और सेंट्रल सर्वर, अब देखिए सेंट्रल सर्वर के पास, जैसे मैंने बताया ना, सेंट्रल सर्वर जो होता है उसके पास की होती है, उसी की के हिसाब से उस क्लाइंट को ऑथराइजेशन मिलता है। तो अगर ये जो यूज़र की सीक्रेट की है, अगर ये कोई चोरी कर ले तो TGT कैन बी यूज टू एक्सेस नेटवर्क सर्विसेज ऑफ अदर्स, क्योंकि TGT जो है वो तो टिकट ग्रांटिंग का काम है, टिकट ग्रांटिंग टिकट देता है ये। तो बस आप ये, अगर एक बार आपको सीक्रेट की मिल गई, TGT आराम से सबको एक्सेस देता रहेगा, सारे के सारे एक्सेस लेते रहेंगे। तो ये इसकी थोड़ी सी कमियां हैं। तो होपफुली Kerberos को थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया होगा। अब इसको डिटेल में पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि Kerberos काफ़ी टिपिकल है, इसमें बहुत सारी कीज़ यूज़ होती हैं, और उस कीज़ का किस तरीके से क्लाइंट सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर यूज़ करते हैं, वो एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।